एक और स्पेशल कंडीशन एक्सप्रेशन है जिसे हमने अभी तक यूज़ में नहीं लिया है और इसे हम टर्नरी ऑपरेटर या फिर टर्नरी एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। नाउ इफ़ स्टेटमेंट वैल्यू को किसी फंक्शन की तरह रिटर्न नहीं करता है, यानी कि हम इफ़ स्टेटमेंट को केवल कंडीशनल कोड एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ में लेते हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इफ़ स्टेटमेंट को डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं कर सकते हैं, और अगर असाइन करते भी हैं तो ये वर्क नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पर तुम्हें सिंटैक्स एरर मिलेगा क्योंकि इफ स्टेटमेंट किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। लेकिन हो सकता है कि तुम वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को कंडीशनली स्टोर कराना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास एक रिजल्ट स्टेटस नाम का वेरिएबल अवेलेबल है और उसके अंदर तुम वैल्यू को कंडीशनली असाइन करना चाहते हो, जैसे कि अगर रिजल्ट पास है तो पिटाई नहीं होगी, लेकिन अगर रिजल्ट पास नहीं है तो पिटाई होगी। एक्चुअली ये चीज़ हमारे कोड के अंदर भी अवेलेबल है, यानी कि इस अटैक मॉन्स्टर फंक्शन के अंदर हमारे पास मैक्स डैमेज और लॉग इवेंट वेरिएबल है जो कि कंडीशनल वैल्यूज को होल्ड करते हैं, यानी कि इन वेरिएबल्स का डेटा किसी कंडीशन पर डिपेंड होता है। अभी हमें इस लॉजिक को लिखने के लिए ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, लेकिन हमारे पास इसका एक शॉर्टकट भी है जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम इनलाइन इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, लेकिन बिना इफ कीवर्ड के। नाउ यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। पहले यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी जिसे हम चेक करना चाहते हैं। यहाँ पर तुम और या फिर एंड ऑपरेटर की हेल्प से मल्टीपल कंडीशंस को भी लिख सकते हो। इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के आगे वो वैल्यू आएगी जिसे तुम इस कंडीशन की ट्रू होने पर असाइन करवाना चाहते हो। यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड बिल्कुल भी नहीं लिखना है। कॉम्प्लेक्स कोड के लिए तुम बेसिक इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स कोड से मेरा मतलब है कि जैसे मल्टीपल लाइंस का कोड हो गया या फिर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड हो गया, उसके लिए तुम बेसिक इफ स्टेटमेंट को यूज़ में ले सकते हो। नाउ अब इस वैल्यू के बाद आता है कॉलन, और फिर कॉलन के बाद तुम्हें यहाँ पर एल्स कंडीशन वाली वैल्यू को लिखना है, यानी कि वो वैल्यू जो कि इस कंडीशन के फॉल्स होने पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। यहाँ पर तुम एल्स को ओमिट नहीं कर सकते, यानी कि तुम ये नहीं छोड़ सकते हो कि भाई मैं केवल इफ कंडीशन नहीं लिखूंगा, एल्स कंडीशन नहीं लिखूंगा। अगर तुम इसे नहीं लिखते हो तो तुम्हें सिंटैक्स एरर मिलेगा क्योंकि ये अलाउड नहीं है। तो अगर यहाँ पर इस लॉगिन की वैल्यू ट्रू होती है तो हम यूजर नेम के अंदर अमित नाम को स्टोर करेंगे, अदरवाइज हम इस यूजर नेम वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू को स्टोर कर देंगे। तो ये था टर्नरी ऑपरेटर, एंड आई होप ये टर्नरी ऑपरेटर का टॉपिक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नाउ इस टर्नरी ऑपरेटर को हम हमारे कोड के अंदर भी यूज़ कर लेते हैं। तुम चाहो तो इस कोड को डाउनलोड करके खुद से कोड के अंदर टर्नरी ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस कोड को डाउनलोड करने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फाइनली, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।